हेलो एवरीवन। तो आज है डिकोड का डे टू में जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। डिकोड क्या है? डिकोड में मैं रोज एक चैप्टर लूंगा बायोलॉजी का, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट पोर्शंस बताऊंगा जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हमने चैप्टर लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड हो चुका है और कल होगा प्लांट किंगडम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा को बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं इसमें से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर जो हमारा सेकंड है, जो टेबल है, और ये RHYTaker वाला जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस टेबल को अच्छे से कर लेना। देन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था RHYTaker का, जो कि आपके सामने है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किंगडम मोनेरा से और किंगडम प्रोटिस्टा से। इनसे ये क्या पूछा गया था कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट अगर तुमसे पूछा जाता है तो वो मोनेरा होता है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो तुमसे पूछा जाता है वो प्रोटिस्टा होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे ये पोर्शन आता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन हमारा आर्किया बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्किया बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर और कहाँ पे मेथनोजेंस वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देन हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था हेट्रोसिस्ट के ऊपर, जिसमें एग्जाम्पल पूछे थे। देन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। तो यहाँ से आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पे मैंने लगा रखा है 3 स्टार। 3 स्टार का मतलब है माइकोप्लाज्मा से काफी क्वेश्चन रिसेंटली पूछे गए हैं। कई कई बार, कई कई साल में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? दे कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये पैथोनोजेनिक होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो है किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे भी मैंने 3 स्टार लगा रखे हैं। उसका रीजन ये है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, तो उसमें प्रोटिस्टा। देन दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, तो ये यहाँ से पूछा गया था। देन इसके वो जाते हैं एग्जाम्पल क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड, प्रोटेजोआंस, प्रोटिस्टा, ये सब। देन हम बढ़ते हैं अपने दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स से जितना भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ, हाँ पूरा पैराग्राफ जो है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायटम्स के ऊपर। डायटम्स क्या करते हैं, डायटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायटिस डायटमियस अर्थ बनाते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है पहले, एक ही बार आया था एक ही साल में, आई थिंक 2015 की समथिंग। मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनोइड्स में भी सेम यही था, 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें इसकी सेल वॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जब क्या कहते हैं, जब सनलाइट नहीं होती तो ये बिहेव करते हैं हेट्रोट्रॉप्स की तरह। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार यहाँ सेल वॉल के ऊपर है और एक बार हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स के बेसिस पे। देन हम बढ़ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स की तरफ। स्लाइम मोल्ड्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था प्लाज्मोडियम और इसके बारे में, कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव मेनी इयर्स इन एडवर्स कंडीशंस। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। देन हम आ जाते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस की जो कैटेगरीज है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोआंस। इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना। हर साल या फिर बोल सकते अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपेनोसोमा, सीलिएटेड का क्या है, पैरामीशियम, स्पोरोजोअन का क्या है, प्लाज्मोडियम। तो इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना, इनके एग्जाम्पल जरूर कर लेना। देन हम आ जाते हैं किंगडम फंजाई पे। फंजाई में ऐसा कुछ इसमें से नहीं पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था सिम्बायोन से स्पोरोफाइट और पैरासाइट्स के बेसिस पे, इसका एसोसिएशन विद लाइकेन और हायर प्लांट्स के साथ माइकोराइजा, इस पे क्वेश्चन आ चुका था। देन माइसीलियम के बेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया था, मेड अप मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ किंगडम इनटू वेरियस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। देन हम आ जाते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसके जो फंजाई के अंदर जो ये चालू होंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज।
ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें भी सेम यही किया गया था कि आपसे एग्जाम्पल पूछे गए थे और यहाँ से भी बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे कि आपका एस्कोमाइटिस माइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल क्या है। इस पोर्शन में भी ज्यादा जो उनका कंसंट्रेशन होता है या फिर जो उनका फोकस होता है वो एग्जाम्पल्स के ऊपर होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी जरूर कर लेना अच्छे से, और यहाँ से बहुत ज्यादा हाई चांस है कि किसी ना किसी एक कैटेगरी का एग्जाम्पल आपसे जरूर पूछेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम किंगडम एनिमेलिया पे। एज सच स्पेस से कुछ नहीं पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था बस कि दे आर मल्टी सेलुलर एंड लैक सेल वॉल, यहाँ से इतना ही था। देन जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जिसके साथ आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, मतलब कि पीछे तो जो पूछा था वो पूछा था, पर ये जो बोल सकते हैं ना हाईली इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस चैप्टर की वो इस पोर्शन पे है। इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, हर जगह डबल स्टार ट्रिपल स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा हुआ होगा। यहाँ से ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आया था MW बैनर्जी ने क्या किया था, उसके ऊपर पूछा गया था। तो जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें ये पूरा पोर्शन ये अच्छे से कर लेना। हो सकता है इस बार दिमित्री इवानोव्स्की के बारे में पूछ लें, WM स्टेनली के बारे में पूछ लें, टीओ डीनर के बारे में पूछ लें। देन इसके प्रोटीन कोड के ऊपर एक एग्जाम्पल वो आया था, क्वेश्चन आया था कैप्सिड्स क्या होते हैं, कैप्सोमियर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी वो क्या कहते हैं अरेंजमेंट क्या होती है, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। वायरसेस कौन सी डिसीज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। प्लांट्स में कौन सी डिसीज करते हैं, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। टीओ डीनर के ऊपर क्वेश्चन आया था। वायरोइड्स में तो एक दो तीन तीन क्वेश्चन आए थे अलग अलग। टीओ डीनर के बारे में आया था एक बार उसके प्रोटीन कोड के बारे में पूछा था कि वायरोइड्स में प्रोटीन कोड होता है कि नहीं होता। एक बार उसके आरएनए के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे वायरोइड से। देन प्रायोन से कई बार क्वेश्चन आए थे, एक दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आए थे कि बीएससी क्या है, CJD क्या है, और ये फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देन लाइकेन्स का जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोबियोन, फाइकोबियोन क्या होता है, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये इंडिकेटर्स होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और इनके ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो भाई मेरा तो ये कहना है कि ये तो बिल्कुल रिस्क मत लेना इस पोर्शन के साथ, इसको तो ढंग से रट लेना। यहाँ से तो जरूर क्वेश्चन आएगा, इसका मैं लिख के दे सकता हूँ 2025 में जरूर क्वेश्चन आना है। और वैसे भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन लेके चलें तो आपका 4 5 से 20 नंबर आपके इस चैप्टर से सिक्योर हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, तो अच्छे से इसको कर लेना। और मैंने ये आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या है। और डिकोड ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, रोज हम एक चैप्टर उठाएंगे। प्लांट किंगडम आएगा कल। डिकोड का फायदा ऐसे ले सकते हो, जैसे मैंने आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवाया, इसको अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना। देन आपको लेक्चर लेना है तो लेक्चर लेना, मैं रिकमेंड करूंगा 1 शॉट ले लेना। या फिर आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज है तो आप खुद से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी फोकस होकर डीपीपी या जो भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है उसके साथ ही साथ डीपीपी लगा लेना। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागो किसी और के। हाँ, किसी और के मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हर शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी इतने शॉर्ट होते हैं, हर किसी की थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाता है। जरूरी नहीं है उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हो अच्छे से या ना लिख रखे हो। तो किसी और के शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागो। मैं बहुत देखता हूँ कि बच्चे और किसी के शॉर्ट नोट्स लेने के लिए भागते रहते हैं इधर उधर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 3 महीने बचे हैं, रोज आप एक चैप्टर बायो को करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। शॉर्ट नोट साथ में खुद के प्रिपेयर करो। जब लास्ट का टाइम आएगा अप्रैल वाला, उस टाइम तक आपकी बायो कंप्लीट हो चुकी होगी, आपके क्वेश्चंस लग चुके होंगे और आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होंगे लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। तो ये था मेरा टिप बोल सकते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पढ़ते रहो, कीप हसलिंग, बाय बाय।